हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का 14वां पाठ। पाठ का नाम है अकबरी लोटा तथा इस पाठ के लेखक अन्नपूर्णानंद वर्मा जी हैं। बच्चों, हमने इस पाठ में जाना कि इस कहानी में कुल 4 पात्र हैं। लाला झाऊलाल, उनकी पत्नी, उनके एक अभिन्न मित्र पंडित बिलवासे मिश्र तथा एक अंग्रेज ऑफिसर। अंग्रेज अफसर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके कारण यह कहानी अपने उद्देश्य तक पहुंचती है। सबसे पहले लाला झाऊलाल अपनी पत्नी से 250 रुपये देने का वचन दे देते हैं कि वो अपनी पत्नी को 1 हफ्ते के बाद 250 रुपये दे देंगे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने अपने मित्र बिलवासे मिश्र जी से सहायता मांगी, पैसे उधार मांगे, लेकिन उनके मित्र के पास पैसे नहीं थे। तो जिस दिन उन्होंने पैसे देने का वचन दिया था उससे ठीक एक दिन पहले वो अपने घर की छत की मुंडेर पर खड़े होकर पानी पी रहे थे। तभी अचानक से उनके हाथ से हिलकर लोटा गिर जाता है और वह लोटा एक अंग्रेज अफसर के सिर पर गिर जाता है, जिसके कारण वो सर से लेकर पैर तक भीग जाते हैं और उसके बाद लोटा उनके जूते से टकराता है, जिसके कारण उसके पैर में चोट लग जाती है। तो गली में जो भीड़ थी, जो सब लोग एक साथ इकट्ठे हो गए थे, अंग्रेज को चोट लगने के कारण वो सब झाऊलाल के घर के आंगन में आ जाते हैं और उनके साथ बातें करने लगते हैं कि यह आपकी गलती है। लेकिन उसी समय उनके मित्र बिलवासी जी आ जाते हैं तथा इस लोटे को बहुत अधिक कीमती बताते हैं कि वो इस लोटे को खरीदने के लिए आए हैं। तो अंग्रेज अफसर उनकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं और अंग्रेज अफसर स्वयं पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों को इकट्ठा करने में दिलचस्पी रखते थे। वो जो पुराने ज़माने की चीज़ें होती थी उनका संग्रह करना चाहते थे और वो उस लोटे को एक कीमती लोटा मान लेते हैं और लोटे का नाम अकबरी लोटा बताया गया था। जो बिलवासी जी ने उस लोटे का नाम अकबरी लोटा रखा और बताया कि यह अकबर के समय का लोटा है और मैं इसे ही खरीदने आया हूँ। तो अंग्रेज अफसर को उन्होंने लोटे की महिमा के बारे में बताया, उससे जुड़ी हुई एक पुरानी कहानी सुनाई जो कि वास्तविकता नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने बुद्धि के प्रयोग से अंग्रेज अफसर को प्रभावित किया तथा उन्हें वह लोटा खरीदने के लिए उकसाया। तो इस प्रकार से अंग्रेज अफसर ने 500 रुपये देकर पंडित झाऊलाल जी से वह लोटा खरीद लिया और झाऊलाल जी अपनी पत्नी को जो वचन दे चुके थे 250 रुपये देने का, वह उन्होंने पूरा कर दिया। आज इस भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? अपने विचार लिखिए। उत्तर है, लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, यानी उस लोटे की बनावट कुछ इस प्रकार की थी जो झाऊलाल जी को बहुत नापसंद थी, यानी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया क्योंकि वे अपनी पत्नी का अदब मानते थे, उनका सम्मान करते थे। दूसरा, वे पत्नी के तेज तर्रार स्वभाव से भी अवगत थे। उन्होंने सोचा कि अभी तो लोटे में पानी मिला है, यदि चूं कर दूं, यानी यदि मैं इस बात पर झगड़ा कर दूं तो कहीं बाल्टी में भोजन ना करना पड़े, यानी उनकी पत्नी उन्हें जवाब भी दे देती है, इसलिए वो चुपचाप पानी पी लेते हैं उसी लोटे के द्वारा जो उन्हें पसंद नहीं था। हमारा दूसरा प्रश्न है, लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी? उत्तर है, 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझना अर्थात परिस्थिति को भांप जाना। लोटा गिरने पर गली में मचे शोर को सुनकर आंगन में भीड़ एकत्र हो गई थी। एक अंग्रेज को भीगे हुए तथा पैर सहलाते हुए देखकर लाला समझ गए कि स्थिति गंभीर है और लोटा अंग्रेज को लगा है, जिसके कारण वह लंगड़ा रहा है और उसका पूरा शरीर भीगा हुआ है,
यानी लोटे का पानी इस अंग्रेज अफसर के ऊपर गिरा है। इस समय उनका चुप रहना ही ठीक है, क्योंकि लोटा लाला झाऊलाल के हाथ से ही गिर गया था, वो भी गलती से। हमारा तीसरा प्रश्न है, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया था? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर दिया क्योंकि अंग्रेज का क्रोध शांत हो जाए, यानी वो अंग्रेज अफसर के सामने दिखावा कर रहे थे ताकि उनके गुस्से को शांत किया जा सके और अंग्रेज को जरा भी संदेह न हो कि वह लाला झाऊलाल का ही आदमी है, उनका ही मित्र है तथा वह अपनी योजना पूरी करना चाहते थे जिससे पैसे की व्यवस्था हो सके। प्रश्न 4, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था, लिखिए। उत्तर है, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके किया था। हमारा 5वां प्रश्न है, आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। उत्तर है, अंग्रेज को पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें इकट्ठा करने का शौक था। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि दुकान से पुरानी पीतल की मूर्तियां वह उस समय खरीद रहा था जब उसके ऊपर वह लोटा गिरा। अंग्रेज ने बिलवासी के कहने पर लोटा अकबरी लोटा समझकर 500 रुपये में खरीद लिया। हमारा 6वां प्रश्न है, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही, लिखिए। उत्तर है, बिलवासी जी ने यह बात लाला झाऊलाल से कही क्योंकि बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी की संदूक से चोरी करके किया था। इस रहस्य को वह झाऊलाल के सामने खोलना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने मित्र की सहायता के लिए अपनी पत्नी की संदूक से पैसे चुराए तथा जब अंग्रेज अफसर ने उस अकबरी लोटे को 500 रुपये में खरीद लिया तब उन्हें अपने मित्र यानी झाऊलाल को पैसे देने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि उस लोटे को अंग्रेज अफसर ने 500 रुपये में खरीद लिया और वो पैसे लाला झाऊलाल को मिले। और जो बिलवासी जी ने अपनी पत्नी के संदूक में से पैसे निकाले थे वो उन्होंने वापस उसी स्थान पर रख दिए, जिसके कारण वो निश्चिंत हो गई। हमारा 7वां प्रश्न है, उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी जी की उड़ी, तो क्यों, लिखिए। झाऊलाल के लिए बिलवासी जी ने अपनी पत्नी के संदूक से पैसे चोरी किए थे। अब वे अपनी पत्नी के सोने की प्रतीक्षा में थे ताकि वह चुपचाप पैसे उसी संदूक में रख दें, इसलिए समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी जी की उड़ी थी। उन्होंने अपने मित्र झाऊलाल की सहायता के लिए अपनी पत्नी की संदूक से पैसे चुराए थे, जिसे उन्होंने इस कहानी के अंत में उसी स्थान पर रख दिया जहां से उन्होंने चोरी की थी। इसलिए उन्हें नींद नहीं आ रही थी। हमारा 8वां प्रश्न है, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? झाऊलाल और उसकी पत्नी के बीच हुई इस प्रकार की बातचीत से क्या पता चलता है, लिखिए। उत्तर है, झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से निम्न बातें उजागर होती हैं। सबसे पहली, झाऊलाल की पत्नी को अपने पति झाऊलाल के वादे पर भरोसा नहीं था। 2, उनकी पत्नी ने पहले भी कुछ मांगा होगा परंतु उन्होंने हाँ करने के बाद भी लाकर नहीं दिया होगा, ऐसा हमें लगता है। 3, झाऊलाल कंजूस प्रवृत्ति के हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, क्या होता यदि अंग्रेज लोटा न खरीदता? उत्तर है, यदि अंग्रेज लोटा नहीं खरीदता तो बिलवासी जी को अपनी पत्नी से चुराए हुए रुपये लाला झाऊलाल को देने पड़ते, अन्यथा झाऊलाल अपनी पत्नी को पैसे नहीं दे पाते और अपनी पत्नी के सामने वो बेइज्जत होते। प्रश्न 10, क्या होता यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता? उत्तर है, यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो संभवतः लाला झाऊलाल को गिरफ्तार कर लिया जाता या उन्हें जुर्माना देना पड़ता, क्योंकि उनके हाथों से ही छूटकर वह लोटा अंग्रेज अफसर के ऊपर गिर गया था।
हमारा 11वां प्रश्न है, क्या होता यदि जब बिलवासी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जाग जाती? उत्तर है, गले से चाबी निकालते समय यदि बिलवासी जी की पत्नी जाग जाती तो चोरी जैसा घिनौना काम करने पर उन्हें अपनी पत्नी के सामने शर्मिंदा होना पड़ता। हमारा 12वां प्रश्न है, बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह सही था या गलत? यानी बिलवासी जी लाला झाऊलाल की सहायता करना चाहते थे, लेकिन उनकी सहायता करने के लिए उन्होंने अपनी ही पत्नी के गले से चाबी निकालकर उनके संदूक से पैसे निकाले, यह गलत था। उत्तर है, बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह गलत था। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी को उल्लू बनाना नहीं चाहिए, यानी हमें अपने कार्य के लिए किसी दूसरे का नुकसान या चोरी जैसा जो आपराधिक कार्य है वह नहीं करना चाहिए। उम्मीद है बच्चों आपको अभ्यास के ये प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़रूर शेयर करें तथा कमेंट करके भी अवश्य बताएं। धन्यवाद।